के द्वारा जो शहर और पूरे छत्तीसगढ़ में काम किया गया था और जो झूठे वादे करके कांग्रेस ने अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन उन्होंने वो वादा नहीं निभाया। जनता के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। फिर से जनता चाहती थी कि जो विकास करने वाले लोग हैं उनको जिताना है, और उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है। और कहीं न कहीं जनता चाहती है कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है आगे बढ़े, विकास करे। इसी काम को चलते हुए देख करके उन्होंने हमें बहुमत दिलाया है। सर, आज राम सूत्रदास महंत जी कांग्रेस के जो प्रत्याशी से दक्षिण से, वो आज इस्तीफा दे दिए हैं। क्या बोलेंगे आप उनके बारे में? देखिए, महंत राम सूत्रदास जी सम्मानी व्यक्ति हैं, महंत है, और वो इस दक्षिण विधानसभा से चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की थी, जांजगीर चांपा से उन्हें टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि उनका उधर पे जनाधार वाला क्षेत्र है, वहाँ के लोग उनको पूछते हैं, जानते हैं। और जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, जहाँ के अजय योद्धा हमारे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, उनके खिलाफ उनको जानबूझ करके उतारा गया। उनको जबकि जानते हुए कि ये बहुत अभेद किला है, उसके बावजूद भी उन्हें उतारा गया। महंत राम सूत्रदास जी ने बहुत मना किया, लेकिन पार्टी संगठन के द्वारा उनको दबाव बना करके उन्हें चुनाव में उतारा गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें पराजय होना पड़ा। और उस बात का दुख हमें भी है, क्योंकि एक महंत जिनका हम सम्मान करते हैं और वो इस क्षेत्र में कहीं न कहीं दूधाधारी मठ के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको सब पूछते हैं, जानते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। स्वयं हमारे विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी भी उन्हें बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन पार्टी संगठन के दबाव में आकर के उन्होंने चुनाव तो लड़ लिया, अब पराजय भी उन्हें प्राप्त हो गई है। लेकिन अभी सुनने में आया है कि वो कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं, और सही मायने में तो वो सनातन धर्मी है और सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को उस पार्टी में ही रहना चाहिए जहाँ सनातन का सम्मान है और जहाँ पे हिंदुओं की रक्षा की बात की जाती है, देश की रक्षा की बात की जाती है। तो यदि वो कांग्रेस को छोड़ते हैं तो हम उसका स्वागत भी करते हैं। तो सर, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि वो कभी ना कभी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? बीजेपी ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो अपने आप में वो सनातनी हैं, और उनके मार्गदर्शन से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी वालों को भी लाभ होगा, क्योंकि वो हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ते रहे हैं और धर्म स्वावलंबी हैं और गौरक्षक भी हैं। तो कहीं न कहीं जिस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या उसके बड़े नेता फॉलो करते हैं कि हमें गौवंश की रक्षा करनी है, हमारे धर्म की रक्षा करनी है, हिंदुओं की रक्षा करनी है, सनातन की रक्षा करनी है, अपने देश की रक्षा करनी है, तो ऐसे सोच विचार को लेकर के यदि वो हमें उत्साहित करते हैं और हमारे पार्टी में आते भी, तो हम तो उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। लेकिन वो बाहर से भी हमको मार्गदर्शन देते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। सर, पुरानी जो सरकार थी वो तो शराबबंदी नहीं कर पाई, जिससे जनता नाराज़ है। क्या आपकी सरकार में शराबबंदी कर पाएगी? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो कई सारे स्थानों पे उन्होंने शराबबंदी करवाई थी। जो कच्चे शराब बनाते हैं, गांव-गांव में जो शराब बनाया करते थे और अनावश्यक जो अवैध शराब बेच करके माहौल को ख़राब करते थे, उन सब चीज़ों को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बंद किया था। पूरी शराबबंदी तो नहीं कर पाई थी और हमने शराबबंदी की घोषणा भी नहीं की थी, लेकिन कांग्रेस ने साफ झूठ बोल करके गंगा जल को हाथ में ले करके कसम खाया कि हम शराबबंदी कर देंगे, लेकिन जनता ने उसमें धोखा खाया। जनता ने ये सोचा कि चलो शराबबंदी हो जाएगा, लेकिन शराबबंदी हुआ नहीं। और भी ऐसे बहुत सारे वादे जिसको भूपेश की सरकार ने पूरा नहीं कर पाया, और जनता ने उनको फिर से भी सबक सिखाया है भारतीय जनता पार्टी को जनमत दे करके। तो शराबबंदी की बात होनी चाहिए, लेकिन एक नियमता जो शराबबंदी हो वैसा हो, ताकि किसी को परेशानी भी ना हो। क्योंकि बहुत सारे हम स्थानों पे देखते हैं कि शराब को लेकर के जो झगड़ा लड़ाई झंझट होता है, ऐसे स्थानों पे शराब बंद होना चाहिए। गरीब ग्रामीण जो रोज़ कमाते खाते हैं, उन लोग आज उस पैसे को दारू भट्टी में पूरे जा करके दे देते हैं, और वही पैसे से उनका जो घर चलता है वो घर नहीं चल पाता है, वो कला का विषय होता है। तो ऐसे बहुत जगहों में शराब बंद होनी चाहिए, जहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ एक अच्छी दिशा में जाए और अच्छा एक समाज का निर्माण हो।